अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरा नाम सुफियान अली है। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपकी टीम ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे रिलेटिव में ना काफ़ी लोगों को ये परेशानी है कि उनके बच्चे सोते हुए ख्वाब में डर जाते हैं। तो क्या बच्चों को भी डरावने ख्वाब आते हैं क्या? और अगर आते हैं तो उसकी क्या वजूहात हैं और वालिदैन को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा होता है। जिस तरह बड़ों को डरावने ख्वाब आते हैं तो बच्चों को भी आते हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि बच्चों को हो सकता है ज्यादा आते हों। उसकी कई वजूहात हैं। बच्चे बेसिकली स्ट्रांग नहीं होते, कमजोर होते हैं, उन चीजों से भी डर जाते हैं जिनसे बड़े नहीं डरा करते। तो वही मामला ख्वाब का भी होता है। तो बाज़ औक़ात हो सकता है किसी बड़े को कोई ख्वाब नजर आया और वो उसको इजी ले कि यार चलो ख्वाब का मामला था जो भी था, और उससे ना डरे। लेकिन बच्चा इतना स्ट्रांग चूंकि नहीं होता मेंटली, तो उसको भुला देना उसके लिए आसान नहीं होता। दूसरी एक वजह यह भी होती है कि बच्चों को हम मुख्तलिफ चीजों से वैसे ही डरा रहे होते हैं। कोई अपने बच्चे को किसी चीज से डराता है, कोई किसी चीज से डराता है, ऐसा मत करो। तो बच्चों पर खौफ तारी नहीं करना चाहिए, वरना यही उसका इम्पैक्ट ख्वाब पर भी हो सकता है। उमूमन हम जागते हुए जिन चीजों से डरते हैं वही चीजें हमें ख्वाब में भी डराया करती हैं। तो बच्चे चूंकि बड़ों के मुकाबले में ज्यादा चीजों से डर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीजों से खौफ ज्यादा होते हैं, तो उनके ख्वाब का मामला भी ऐसा ही होता है। तो इसमें यह है कि जैसे ही बच्चा अगर उठ गया रात को, ख्वाब उसने देखा है तो बेचैन होकर उठ जाता है, तो फौरी तौर पर हमें आयतुल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ लें, उसके ऊपर दम कर दें, तावुज़ पढ़ लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बच्चा अगर इतना समझदार है वो खुद ये पढ़ सकता है दुरुस्त तौर पर, तो उसको कहा जा सकता है कि बेटा ये पढ़ लो, और उसको कॉन्फिडेंस दें कि आपने अल्लाह की पनाह मांगी है तो अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करेगा, तो आप घबराइए नहीं। उसको कॉन्फिडेंस दें। छोटा बच्चा है तो जरा उसके बाल सहलाएं, जैसे शफकत से सर पर हाथ फेरते हैं, कमर पर हाथ फेरें, तो ये फिजिकल एक्टिविटी से वो रिलैक्स हो जाएगा। और उस वक्त तक उसके साथ बैठे रहें जब तक वो दोबारा सो ना जाए, क्योंकि अगर आपने उसको लिटा दिया, उसको नींद नहीं आई, तो अब वो उसी घबराहट के अंदर दोबारा हो सकता है परेशान हो जाए और उसका ये दौरानियां बढ़ जाए। तो उसको इत्मीनान दें। और बच्चों को इस तरह से बार बार हमें कहते रहना चाहिए, समझाते रहना चाहिए। खास तौर पर अगर कोई बच्चा ख्वाब की वजह से डिस्टर्ब है कि बेटा ये ख्वाब का मामला था, देखिए ना आप जागते हुए तो आप ठीक हैं, जो भी आपने देखा था ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो उसको ये रियलाइज कराएं कि ख्वाब जो है वो हकीकत नहीं हुआ करता, ताकि वो उसको बहुत ज्यादा सीरियस ना ले। वरना अगर बच्चे के दिमाग पर वो असर बाकी रहा तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। ये करें। इसी तरह अगर किसी चीज से वो बच्चा डरता है तो ऐसे टॉयज उसको ना ला कर दें, उन टॉयज को उससे दूर करें, उसकी एक्टिविटीज पर गौर करें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर दूसरे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है, और अब उसके अंदर वो क्या देख रहा है, कोई डरावनी फिल्म देख रहा है, कोई डरावना क्लिप देख रहा है, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी है, तो एक तो इनके अंदर शरई मामलात अपनी जगह पर, जो नाजायज चीजें हैं उससे तो हमें वैसे ही बचाना है। दूसरा, इसका एक बैड इम्पैक्ट बुरे ख्वाब की शक्ल में भी हो सकता है। तो ऐसी एक्टिविटी से, ऐसी चीजों से बच्चों को दूर रखें जो उनके लिए डरावने ख्वाब का बायस हो सकता हो। अच्छी चीजें दिखाएं, कॉन्फिडेंस दें, उनको खड़ा करें। बाज़ औक़ात माँ बाप खुद ही एहतियात के नाम पर बच्चों को इतना बुज़दिल बना देते हैं कि वो अच्छे खासे बड़े हो चुके हो, 10-12 साल का बच्चा समझदार हो चुका होता है, लेकिन उसको कहें कि बेटा जरा रूम से ये चीज लेकर आ जाओ, और वहां पे लाइट नहीं जल रही तो वो घबरा रहा होगा। तो वो खौफ असल में हमने बिठाया हुआ होता है। तो उसको इनकरेज करें, उसको बहादुर बनाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका असर उसके ख्वाबों के मामलात पर भी जरूर होगा।